नमस्ते जी, नमस्ते। फिर से हम लोग आप लोगों के बीच आज हम लेकर के आए हैं सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण। और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कारक को समझने वाले हैं। क्या समझेंगे? तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कारक को समझने वाले हैं कि कारक क्या होते हैं, कारक में कौन कौन से उदाहरण हैं, कारक किसको कारक आ जाएगा, इस बात को हम लोग चर्चा करने की प्रयास करेंगे। ठीक, इससे पहले मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। ठीक है, देखिए पहले हम लोग कारक को समझ लेते हैं। लिखा गया है परिभाषा क्या कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध सूचित करता है उसे कारक कहते हैं। क्या लिखा गया है कि जो शब्द या जो वाक्य जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ मिलकर के दूसरे शब्दों या दूसरे वाक्यों के साथ उनका संबंध सूचित करता है, दोनों के बीच संबंध बताता है, उसे हम लोग कारक कहते हैं। जैसे लिखा गया उदाहरण क्या कि राम ने आम खाया। देखिए क्या है, राम ने आम खाया। आप लोग देखेंगे कि इस वाक्य में राम हमारे क्या है, तो राम हमारे एक संज्ञा है, जबकि आम खाया गया है, आम खाना एक हमारा दूसर वाक्य हो गया। क्या, आम खाना दूसर हमारा वाक्य हो गया। देखिए कि राम और आम खाया, राम और आम खाया जो दो वाक्य है, इन दोनों के बीच जो संबंध बता रहा है वह है ने। ने कह रहा है कि जो आम खाया गया है वह राम के द्वारा खाया गया है। तो कौन संबंध बता रहा है, तो ने। तो हमारा कारक कौन होगा, तो हमारा कारक हो जाएगा ने। इस वाक्य में हमारा कौन कारक होगा, तो ने हमारा कारक हो जाएगा। दूसरा है राम ने रावण को मारा। क्या है, राम ने रावण को मारा। तो देखेंगे राम हमारा क्या है, तो राम एक संज्ञा है, रावण भी हमारा क्या है, तो रावण एक संज्ञा है। देखेंगे कि राम और रावण के बीच जो संबंध बता रहा है वह ने है, जो दोनों के बीच क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है, इसीलिए ने भी हमारा क्या होगा, कारक हो जाएगा। दूसरा है रावण को मारा। क्या है, रावण को मारा। रावण क्या है, संज्ञा है, मारना क्या है, तो एक शब्द है। और इन दोनों के बीच जो शब्द है, जो संबंध बता रहा है वह है को। तो को हमारा क्या होगा, तो को हमारा जो होगा वह हो जाएगा कारक। ठीक, आइए देखिए कि आप लोगों को कारक समझ में आया कि नहीं। देखिए अब आगे लिखा गया है कि कारक का अर्थ करने वाला होता है। यदि पूछे कि कारक का अर्थ क्या होता है, तो जो कारक का अर्थ होता है वह होता है करने वाला। क्या होता है, कारक का अर्थ होता है करने वाला। ठीक, आगे लिखा गया है कि हिंदी में 8 कारक हैं। यदि पूछे कि हिंदी में कितने कारक हैं, तो हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग वो कारक क्या होते हैं, उन कारकों के पहचान क्या होते हैं, उसका चिन्ह क्या होता है, उस कारकों के नाम क्या है, आइए उनको हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। देखिए लिखा क्या गया है कि कारक, पहले कारक है हमारा कारक हो गया और दूसरा हमारा चिन्ह होता है। पहला हमारा है कर्ता कारक। क्या है, कर्ता कारक। और कर्ता कारक जो चिन्ह होता है वो होता है ने। क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ण कारक का चिन्ह होता है से। संप्रदान कारक की चिन्ह क्या होता है, को और के लिए होता है। अपदान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो से होता है। क्या होता है, अपदान कारक के चिन्ह क्या होता है, तो से होते हैं। दूसरा 6 नंबर में संबंध कारक, और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, तो का के की। अधिकरण कारक क्या है, तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वह है में और पर। और संबोधन कारक क्या है, तो हे अहो रे। ये सब क्या है, तो उन कारकों के जो 8 कारक हैं उन कारकों का क्या है, ये चिन्ह बताया गया। क्या है, 8 कारकों के चिन्ह बताया गया है। इस कारक को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपसे इससे पहले यदि आपको कोई टॉपिक पर प्रश्न पूछना हो या किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, क्या है, हम लोग देख लिए कि जो 8 कारक था, 8 कारक का उसका चिन्ह क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 8 कारकों को बारी बारी से समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कारक था वह था क्या, कर्ता कारक। यहाँ देखा गया कर्ता। आप देखेंगे कर्ता कारक क्या होता है, आइए इनके समझने की प्रयास करते हैं। लिखा गया है कि वाक्य में जो पद कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या है,
कर्ता कारक कहते हैं। मान के लिए कि कोई भी वाक्य हो गया जिसमें जो पद कार्य करेगा उसे कर्ता कारक कहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया उदाहरण में क्या कि राम ने हंस मारा। क्या है? राम ने हंस मारा। आप लोग बताइए कि हंस को मारने का काम किसने किया? तो राम ने किया। और राम हमारा क्या है? तो राम हमारा है एक संज्ञा। राम क्या है? तो राम हमारा क्या है? एक संज्ञा। और इसके बाद हमारा जिसका प्रयोग किया जाएगा तो उसका ने का प्रयोग किया गया है, इसलिए ने हमारा क्या है? तो ने हमारा है कर्ता कारक होगा। क्या होगा? ने हमारा कर्ता कारक होगा। और हम आपको ये भी बताए थे कि कर्ता कारक का जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं ने। जिसमें भी ने का प्रयोग किया गया वह हमारा कर्ता कारक होता है। उस वाक्य में, उस शब्द में हम कर्ता कारक का प्रयोग किए हुए हैं। आइए अब हम लोग इससे आगे और कार्यों को देखने की और समझने की प्रयास करते हैं। आगे हमारा क्या है देखेंगे। हमारा 3 नंबर में जो कारक है वो है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। यह क्या कहता है कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस पर क्रिया का फल पड़े उस कारक को हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। क्या है? राम ने रावण को मारा। आप बताइए कि इस वाक्य में राम ने किसको मारने की बात कर रहे हैं? तो रावण को मारने की बात कर रहे हैं। राम किसको मारे हैं? तो रावण को मारे हैं। और रावण के बाद किसका प्रयोग किया गया है? तो को का। तो इस वाक्य में कर्म कारक कौन होगा? तो हमारा को होगा। क्या होगा? कर्म कारक कौन होगा? तो कर्म कारक को होगा। दूसरा है श्याम ने खरगोश को मारा। श्याम किसको मारा है? तो खरगोश को मारा है। और किसको मारा है? तो खरगोश को। और खरगोश के बाद किसका प्रयोग किया गया है? तो को। तो इसलिए जो को हमारा होगा वह होगा कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक होता है। हालांकि इस वाक्य में आप लोग देखेंगे कि ने को 2 वाक्यों को, यानी कि इसमें कर्ता कारक का भी प्रयोग किया गया है, कर्ता कारक का भी प्रयोग किया गया है और कर्म कारक का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, ये हो सकता है ताकि वह केवल क्या हो? कर्म कारक दे, या हो सकता है केवल कर्ता कारक देने की उसके पूछने की, हालांकि मतलब कि एक्टिविटी के अनुसार हो सकता है। ठीक, आगे क्या है? करण कारक। क्या है? करण कारक। यह क्या कहता है कि जिससे कार्य हो उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। यानी कि वह शब्द जिससे कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए, श्याम कलम से लिखता है। आप बताइए कि किससे लिखने की बात करी है? तो कलम से लिखा जाता है। लिखने की काम कार्य किससे हो रहा है? तो कलम से। और कलम के बाद किसका प्रयोग किया है? तो से का। इसीलिए से हमारा क्या होगा? तो करण कारक है। क्या होगा? से हमारा क्या है? तो से हमारा करण कारक है। क्योंकि से में क्या बताया गया है कि जिससे कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं। तो कलम से तो लिखा जा रहा है, लिखने कार्य किससे हो रहा है? तो कलम से हो रहा है। और कलम के बाद किसका संकेत है? तो से का, यानी कि से हमारा जो है वह करण कारक का क्या है? तो करण कारक है। आगे लिखा गया है कि राम ने तीर से रावण को मारा। क्या है? राम ने तीर से रावण को मारा। देखिए रावण को किससे मारा गया है? तो तीर से मारा गया। किससे मारा गया है? तो तीर से। तो यही हमारा क्या होगा? तो तीर से मारा गया, यानी कि इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें हमारा करण कारक है। और हालांकि यहाँ देखिए को मारा तो हमारा कर्म कारक हो गया, ने हमारा कर्ता कारक, यानी कि हमारे इस वाक्य में कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है और कर्ण कारक, यानी कि तीनों कारक इसमें उपलब्ध है। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे? संप्रदान कारक क्या होता है? क्या देखेंगे? संप्रदान कारक। देखिए लिखा गया है जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिसके लिए कार्य किया जाए उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए जैसे माँ ने बच्चों के लिए शहर छोड़ा। आप बताइए कि इसमें माँ जो है
किसके लिए शहर छोड़िए, तो बच्चों के लिए शहर छोड़िए। इसीलिए हमारा यह किसमें कौन सा कारक होगा, तो इसमें हमारा जो होगा वह होगा संप्रदान कारक, यानी किसी के लिए कार्य किया गया है तो कार्य मान ली किसके लिए छोड़ा है, तो बच्चों के लिए छोड़ा है, और जिसमें हमारा के लिए का प्रयोग किया जाएगा उसे हम उसमें हमारा कौन सा कारक लगेगा, तो संप्रदान कारक लगता है। आगे लिखा गया है गरीब को धन दो। किसको धन देने की बात कही गई है, तो गरीब लोगों को। किसके, तो गरीब लोगों को। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो धन देने की बात कही गई है वह गरीब के लिए कही गई है। इसीलिए इसमें जो हमारा कारक का प्रयोग होगा वह हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। आगे हमारा 5 नंबर में कारक है अपादान कारक। क्या है, अपादान कारक है। अपादान कारक क्या कहता है, आइए बताते हैं। इससे पहले यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है या किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके उस प्रश्नों पर या उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की प्रयास करेंगे। ठीक, क्या लिखा गया है, अपादान कारक। अपादान कारक क्या कहता है कि जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। जैसे इसे हम लोग बोलते हैं अलगाव या जुदाई का बोध। जिसे कहो अलगाव या जुदाई का बोध उसे भी हम लोग अपादान कारक ही कहते हैं। जैसे लिखा गया है पेड़ से पत्ता गिरता है। आप बताइए कि पेड़ और पत्ता के बीच क्या कर रहा है, तो अलग ही नहीं किया जा रहा, अलग ही नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो हमारा पेड़ है उसे जो पत्ता है वो अलग हो रहा है। क्या है, अलग हो रहा है। इसीलिए इसमें कौन सा कारक लगेगा, तो अपादान कारक लगेगा, क्योंकि जो पत्ता है वह पेड़ से अलग हो रहा है। दूसरा, बच्चा छत से कूद गया। क्या है, बच्चा जो है छत से कूद गया। तो आप लोग इस वाक्य में देखेंगे कि बच्चा और छत के बीच का जो संबंध है वह टूट रहा है। दोनों के बीच का जो संबंध क्या है, टूट रहा है, यानी कि दोनों के बीच क्या है, अलगाव हो रहा है। क्या है, दोनों के बीच अलगाव हो रहा है। इसीलिए हमारे ये क्या होगा, तो अपादान कारक जो होगा क्या होगा, सॉरी अपादान कारक में क्या होगा सर, ये जो हमारा होगा अपादान कारक होगा। ठीक है, और हम लोग कितने 5 कारकों को देख लिए। अब हम लोग 3 कारक को और देखने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है 6 नंबर में है संबंध कारक। देखिए संबंध कारक क्या कहता है, इनको जानते हैं। लिखा गया है कि जिससे किसी वस्तु से संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु के साथ संबंध बताया जाता है तब उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे रहीम का मकान छोटा है, यानी कि देखिए रहीम और उसके मकान के बीच क्या है, तो संबंध बताया जा रहा है। क्या है, रहीम और उसके मकान के बीच संबंध बताया जा रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा, तो संबंध कारक होगा। दूसरा है यह राहुल का घर है, यानी राहुल एवं उसके घर के बीच भी क्या बताया जा रहा है, तो संबंध बताया जा रहा है। इसमें होता क्या है कि किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे वस्तु के साथ क्या होता है, संबंध बताया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। 7 नंबर में क्या है, अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। लिखा गया है कि जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या है, जिसे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखा गया है बच्चे मैदान में खेलते हैं। आप बताइए कि खेलना हमारा क्या है, तो खेलना हमारा कहेंगे सॉरी ये तो एक क्रिया है, और बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, जो खेला क्या है हमारा एक क्रिया है, और कहाँ पे खेला जा रहा है, तो मैदान में खेला जा रहा है। किसमें, तो मैदान में खेला जा रहा है। इसीलिए क्या है, जो खेलने की जो जगह है ना मैदान में खेला जा रहा है, और क्या है या आधार है, खेलने का आधार कहाँ है, तो मैदान है। इसीलिए हमारा क्या है, या अधिकरण कारक है, यानी कि जो कहाँ पे खेला जा रहा है उसका आधार क्या है, तो मैदान है। दूसरा है लड़की घोड़े पर बैठी है। बैठना हमारा क्या है, तो बैठना हमारा एक क्रिया है, और कहाँ पर बैठी है, तो घोड़े पर बैठी है। किस पे, घोड़े पर बैठी है, तो इसका बैठने की आधार क्या है,
तो घोड़ा है, बैठने का कारक क्या है तो घोड़ा है, इसीलिए हमारा क्या होगा तो अधिकरण कारक होगा। आगे लिखा है 8 नंबर कारक में क्या है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। देखिए संबोधन कारक कहता है किसी को हम लोग बुलाते हैं, उसका जिस तरफ से हो उसे हम लोग पुकारते हैं बुलाते हैं, उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे लिखा गया हे चिंटू के पापा इधर आइए ना, इसमें कोई पत्नी है बोल रहे हैं कि हे चिंटू के पापा इधर आइए। दूसरा है हे राम दया करो, क्या है हे राम दया करो, मतलब कि राम को बुलाया जा रहा है, राम को पुकारा जा रहा है। हे चिंटू के पापा, इसमें क्या है तो मतलब चिंटू के पापा को बुलाया जा रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा संबोधन कारक होता है। आज के लिए हमारा क्या होता है यहीं तक रहने दें। ये जो हमारा कारक था पूरी तरह से क्या हुआ समाप्त हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करें। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक में और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।